हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विकास भटनागर। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से क्लास 9th या 10th या एसएससी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत उपयोगी हैं। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं सर्किल को। इसका एक वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले आप उसे देख लें तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। चलिए तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इन गिवन फिगर एंगल AOB is 125 डिग्री, देन फाइंड द एंगल COD मींस दिस एंगल। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से लगा रखी है तो आपको याद होगा एनसीईआरटी की लास्ट एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें बोला है प्रूफ करने के लिए, प्रूव दैट द एंगल सबटेंडेड बाय द अपोजिट साइड of a quadrilateral circumscribed a circle is 180 degree. It means the sum of these two angles is 180 degree always. तो जब आप एनसीईआरटी सॉल्व करते हैं तो ऐसे स्टेटमेंट आपको याद रखने पड़ेंगे जिससे कि आप इस टाइप के क्वेश्चंस को आसानी से कर सकें, वरना आपको एक एक चीज फिर से निकालना पड़ेगा। हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि इन दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। देन आप 180 से माइनस कर दीजिए और जब माइनस करेंगे 180 से तो कितना बचा 30 और 55। ये आराम से सीधे कुछ सॉल्व नहीं करना, ठीक है। और यही अगर आप सॉल्व करने बैठते हैं तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ सॉल्व करने का तरीका। जैसे दिया हुआ है मैं इस लाइन को यहां से मिला देता हूं, ठीक है, सॉरी यहां से इसको यहां से ये और ये, ठीक। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों एक ही पॉइंट से दोनों कॉर्ड हैं और इस तरह से ये जो लाइन मिलती है ये वाली इन दोनों एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है थ्योरम से, ठीक है। 1 2 ये दोनों इक्वल होंगे, 3 4 ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, 5 6 ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, 7 8 ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। इट मींस अगर हम सीधे सीधे कहें इन शॉर्ट 1 + 2 + 3 सॉरी एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 + एंगल 4 + एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। अब देखिए 1 2 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल, 5 6 के इक्वल, 7 8 के इक्वल। इट मींस हम 1 को और हमें चाहिए कौन कौन से दो एंगल चाहिए हमें, एक ये यानी कि 1 और 8 चाहिए और ये वाले चाहिए यानी 4 और 5 चाहिए। इट मींस बाकी के बचे हुए को हम ओमिट कर देंगे। क्या करेंगे 1 किसके इक्वल है 2 को, तो 2 को रिप्लेस कर दो 1 से, एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस 3 किसके इक्वल है 4 को, हमें 3 चाहिए नहीं तो 3 को रिप्लेस करो 4 से, एंगल 4 प्लस एंगल 4 प्लस 5 चाहिए, 6 नहीं चाहिए तो 6 को रिप्लेस करो 5 से, एंगल 5 प्लस एंगल 5 प्लस 7 नहीं चाहिए 8 चाहिए तो 7 को रिप्लेस करिए 8 से, ठीक है। तो एंगल 8 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 360 डिग्री। और यहां पर आप ध्यान से देखिए ये लिखा हुआ है ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 सॉरी नॉट 2 एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 360 डिग्री एंड एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 180 डिग्री। जरा देखिए है क्या, एंगल 1 और 8, एंगल 1 और 8 ये वाला एंगल है यानी कि इन दोनों को अगर मिला दे तो हो गया एंगल DOC या COD जो भी दिया हुआ है, प्लस 4 + 5 AOB, एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री। इट मींस इन दोनों का एडिशन हमेशा 180 डिग्री होगा। तो आप चाहो तो पूरा सॉल्व करें, डिस्क्रिप्टिव में है तो सॉल्व करना पड़ेगा और अगर ऑब्जेक्टिव है तो आप सीधे इनको याद रखिए कि अपोजिट एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री होता है, ठीक। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन फिगर AB is the chord of the circle and AOC is the diameter यानी कि ये diameter है, ठीक है। Such that angle ACB 50 डिग्री and then this हमें निकालना है एंगल BAT। और ये थ्योरम मैंने आपको बताई थी कल कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होता है, देन आंसर इज 50, ठीक है। अब आंसर तो पता चल गया बिना कुछ करे। अब जरा देख लेते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है, ये देख लीजिए। तो देखिए ये 50 है, ये एंगल इन सेमी सर्कल 90 डिग्री,
ठीक 90 डिग्री। ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बता रहा हूँ, सॉल्व अगर डिस्क्राइब करना है तो क्या करना है, वरना तो आंसर तो मिल गया। ठीक है, ये 90 है, टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक, ये 90, ये कंप्लीट 90, ये 50 90, तो ये बचा कितना 40, क्योंकि ट्राइंगल ए बी सी पूरा कंप्लीट ट्राइंगल है और इसमें 50 40 90 दो एंगल मिल गए। अब बचा ये पूरा कंप्लीट 90 था, देन 40 माइनस कर दीजिए 90 से, बचा 50, तो ये 50 डिग्री आपका आ गया। ठीक है, तो आप चाहो तो डिस्क्राइब में ऐसे निकाल सकते हैं, बाकी सीधे ये 50 देन ये भी 50, तो आंसर आपका मिल। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन गिवन फिगर फाइंड एंगल POQ। POQ, ठीक, तो अभी एक थ्योरम मैंने आपको बताई थी, ये वाला एंगल इधर बने हुए किसी एंगल के बराबर होता है। तो कुछ नहीं करना है, आप खाली ये देखिए, यहाँ से मैं एक मिला दे रहा हूँ, कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे मान लेता हूँ मैं F। ठीक है, तो ये 50 देन ये 50 और इसका डबल यहाँ पर ये हो गया 100 डिग्री, सीधे सीधे आपका 100 डिग्री आंसर। ठीक है, अब अगर आप इसको डिस्क्रिप्टिव में पूरा सॉल्व करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, तो फिर ये ना बना, आप पूरा डिस्क्राइब करें। ठीक, अब देखिए, अगर ये 50 है, टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल 90 डिग्री, बचा कितना 40 डिग्री, 40 ये और 40 ये, क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं, इक्वल होगी, देन आइसोसेलेस ट्रायंगल के बेस एंगल इक्वल होते हैं, तो ये बचा 40 डिग्री। ठीक, अब इन दोनों का एडिशन करके 180 से माइनस कर दीजिए, बचा हुआ 100 डिग्री आपको ये मिल जाएगा। देन तो आप ऐसे इसको डिस्क्रिप्शन में भी कर सकते हैं, बाकी आप अगर आंसर निकालें तो सीधे सीधे आप निकाल सकते हैं। यहाँ से एक मिलेगा यहाँ पर 50 और उसका डबल आपका 100 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन गिवन फिगर दिस फाइंड द एंगल OAB। एंगल OAB इट मींस ये वाला एंगल आता है, और ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे, हमें पता है, क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं, देन बेस एंगल इक्वल होंगे। अब ऑप्शन में है ये, तो हम कह सकते हैं ये एंगल 25 डिग्री होगा। सिंपल, कैसे? एक्चुअली ये वाला एंगल इसका हाफ होता है। कैसे होता है, अब जरा वो ध्यान से देखिएगा। हालांकि इसमें कई तरीके से निकाल सकते हैं, एंगल निकाल सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको सिमिलरिटी दिखाऊंगा। और एक चीज और है कि आप मीन्स एक क्वेश्चंस में दूसरे कॉन्सेप्ट यूज करना शुरू करें, उससे कुछ चीजें बहुत ईजी हो जाती हैं। जैसे इसमें मैं अगर सिमिलरिटी लगा देता हूँ तो मुझे कोई कैलकुलेशन नहीं करना और फटाक से मुझे आंसर मिल जाएगा। जैसे जरा देखिए, मैं अगर यहाँ से P को O से मिला लेता हूँ, ठीक, और यहाँ पर एक पॉइंट लेता हूँ N, ठीक, ये एंगल 90 डिग्री होगा, हम सब जानते हैं, ठीक है, और यहाँ से एंगल A 90 डिग्री होगा। जरा दो ट्राइंगल यहाँ पर बनना है, ट्राइंगल PAO एंड ट्राइंगल PAO ANO, और ये दोनों एंगल ट्राइंगल सिमिलर होंगे। कैसे, जरा देखिए, ये 90 तो ये 90 और ये वाला एंगल दोनों में कॉमन सिमिलर हो गए। सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि सारे एंगल इक्वल होते हैं, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, सारे नहीं मींस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे सारे, ठीक है। तो एंगल P इक्वल टू किसके इक्वल जा रहा है, एंगल A के, तो यानी कि ये वाला एंगल किसके इक्वल जाएगा, इसके, यानी कि, और ये लाइन इसको हाफ कर देगी, इट मींस 25, सीधे सीधे 25 डिग्री मिल गया, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन गिवन फिगर AB पैरेलल टू PR, AB कॉर्ड है और ये पैरेलल टू PR मींस टेंजेंट के पैरेलल है, देन एंगल दिस इक्वल टू 70 डिग्री, फाइंड द एंगल AQB इट मींस दिस एंगल, ठीक है। तो अगर हम देखें, अगर फटाफट लगाने की कोशिश करें तो बहुत आराम से हम बता सकते हैं एंगल इसका हो जाएगा 40 डिग्री, और आंसर ये है। अब जरा देख लीजिए कैसे करना है इसको। डिस्क्रिप्शन में अगर आप डिस्क्राइब करेंगे इसको मींस डिटेल में लगाएंगे तो थोड़ा सा बड़ा पड़ेगा, बाकी क्वेश्चन बहुत ईजी है, आप दोनों तरीके से लगा सकते हैं। ये पूरा 90 डिग्री होता है, ये 70 निकल गया तो बचा 20 ये, और ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। मेन की फैक्टर इसमें यही है कि ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। आप चाहे इधर से देख लें, अब वजह क्या है, क्यों इक्वल होंगे वो देखिए। एक्चुअली ये कॉर्ड है और ये इसके पैरेलल है, इट मींस
ये जो लाइन गई है, ये जो सेंटर से होकर जा रही है, ये 90 है, तो यहाँ पर ये भी 90 डिग्री होगा। और 9th में हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ी थी कि सेंटर से अगर परपेंडिकुलर कॉर्ड पर डाला जाता है और वो अगर बाइसेक्ट मतलब परपेंडिकुलर है तो वो बाइसेक्ट करेगा, यानी मिड पॉइंट पर जाएगा, और इस केस में ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता है, चाहे हम सेंटर से मिलाते हैं या ऊपर इस वाले पॉइंट से मिलाएं, ये दोनों ही कंडीशन में आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब है ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, तो अब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे और साथ में ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। आप चाहे यहां से एंगल 20 निकाल के इधर से ऐड कर दें, या दूसरा ये 70 है तो ये भी 70 होगा, ये भी 70 होगा, बेस एंगल दोनों इक्वल हो गए, 70 70 140, और ये ट्रायंगल बन रहा है, देन रिमेनिंग 40 डिग्री ये वाला एंगल, देन आंसर इज 40 डिग्री, ठीक है। तो इसके आगे कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है जो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, उसे देखना ना भूलें, और हाँ, इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें जिससे आपको अगली वीडियो का बारे में पता चल जाए, ठीक है। थैंक यू।